लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे शीतल और मैं लेकर आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियाँ हम सबकी है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है प्रायोरिटी। सिम्मी एक खुशमिजाज और इमोशनल लड़की। उसे हमेशा से ऐसा प्यार चाहिए था जिसमें वह किसी की जिंदगी में सबसे अहम हो, किसी के लिए सबसे खास। उसके लिए प्यार का मतलब था एहसास, अपनापन और प्रायोरिटी। जब उसकी जिंदगी में सुधांशु आया तो उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई। सिम्मी ने सुधांशु से बेइंतहा मोहब्बत की, उसकी हर बात, हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन धीरे धीरे सिम्मी ने महसूस किया कि सुधांशु के लिए उसकी अहमियत वैसी नहीं थी जैसे वह चाहती थी। सुधांशु अच्छा था, उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन सिम्मी के लिए वह सबसे पहले कभी नहीं थी। सिम्मी जब भी अपनी इमोशंस को जाहिर करती, सुधांशु मुस्कुराकर बात टाल देता। उसे लगता था कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना ही है, लेकिन सिम्मी के लिए वह एहसास कहीं ज्यादा गहरा था। और इस कारण सिम्मी के दिमाग में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता, क्या मैं उसकी जिंदगी में इतनी अहम नहीं कि वो मुझे अपनी प्रायोरिटी बना सके? एक दिन सिम्मी ने सुधांशु से कहा, सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ? सुधांशु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम तो हमेशा साथ हो, और क्या चाहिए? सिम्मी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गई। उसे साथ होने से ज्यादा जरूरी एहसास चाहिए था। उसे चाहिए था कि सुधांशु उसे वो खास जगह दे जहां कोई और ना हो। वक्त बीतता गया। सिम्मी ने कई बार सुधांशु को समझाने की कोशिश की कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, लेकिन सुधांशु कभी समझ न सका। एक बार सिम्मी ने जब सुधांशु को बताया कि उसके लिए एक जरूरी इवेंट है और वह जाना चाहती है और सुधांशु उसके साथ चले, तो सुधांशु ने, यार आज थोड़ा थक गया हूं, फिर कभी चलते हैं, वैसे भी ये सब इवेंट्स में क्या रखा है, ऐसा कह के उसकी बात को टाल दिया। ऐसे न जाने कितने किस्से हुए जिसमें सिम्मी ने महसूस किया कि सुधांशु के लिए वो उतनी जरूरी नहीं थी जितना उसने सोचा था। वो जब भी सुधांशु के साथ वक्त बिताने की चाह रखती, सुधांशु के पास हमेशा कोई वजह होती। अब सिम्मी के जहन में एक और सवाल उठ रहा था, क्या मैं उसके लिए इतनी भी अहम नहीं कि वह मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल सके? क्या मैं कभी उसकी पहली पसंद बनूंगी? बात यहां तक पहुंच गई थी। फिर एक दिन सिम्मी ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी खुशी को हमेशा ऐसे ही किसी और की बेरुखी के पीछे छोड़ दूंगी? अंदर से जवाब आया, नहीं। सिम्मी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उसने सुधांशु से मिलकर कहा, प्यार करना काफी नहीं होता सुधांशु। प्यार में अपनापन और प्रायोरिटी का एहसास सबसे जरूरी होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन खुद को भी खो देना ठीक नहीं ना। अगर मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं बन सकती तो मुझे खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। सिम्मी की इस बात पर सुधांशु चुप रहा। पहली बार उसने सिम्मी की आंखों में खुद के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खड़े होने का संकल्प देखा। फिर सिम्मी ने मुस्कुराकर उसे अलविदा कह दिया। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने लिए सही चुना था। अब सिम्मी अपनी जिंदगी जी रही थी जहां वो खुद की प्रायोरिटी थी। धीरे धीरे उसने जाना
कि असली प्यार वही है जिसमें इंसान खुद को भी अहमियत देना सीखे। क्योंकि अगर आप खुद के लिए खास नहीं बन सकते तो किसी और के लिए खास बनने की उम्मीद भी अधूरी ही रह जाती है। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।